टू माय चैनल एक्यूप्रेशर थेरेपी एंड नेचुरल क्योर। आज मैं आपको स्किन डिसऑर्डर से रिलेटेड बहुत ही इफेक्टिव और एडवांस पॉइंट बताऊंगी। मेरा देखिए पहले भी एक वीडियो है और भी मैंने एक्जिमा वगैरह पे बनाए हुए हैं, बट इट इज एडवांस्ड वीडियो और इसमें मैंने बहुत ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट्स लिए हैं जो आपको चाहे स्किन एलर्जी हो, कभी कुछ प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, ऐसी स्किन पर एलर्जी हो जाती है, किसी भी कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, फंगस, किसी भी टाइप का स्किन डिस्कलरेशन, पिंपल्स वगैरह कुछ भी आपका होता है, तो देखिए एक चीज मैं बताऊंगी आपको रिलेटेड टू ये हीट ऑफ द बॉडी ही होता है। इसका जो बेसिक रीजन होता है, हमारी बॉडी में जब हमारे 5 एलिमेंट्स जो हैं, उसमें जो फायर एलिमेंट है उसमें जब इम्बैलेंस हो जाता है, ये सब बैलेंस रहने चाहिए, तो उसको मैंने कंप्लीट लिया है इसमें। तो ये काफी एडवांस्ड वीडियो है और आपके हर टाइप के स्किन डिसऑर्डर्स को ठीक करेगा। हमारा जो लिवर होता है ये हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, राइट। तो जब आप कुछ भी खा लेते हैं, जैसे समर्स में आपने कुछ भी खा लिया, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या मीठा ज्यादा खाते हैं या कुछ भी ऑयली फूड, फास्ट फूड, रॉन्ग डाइट और कभी भी खा लिया, तो उससे सबसे पहले लिवर इफेक्ट करता है। जब बहुत ज्यादा कॉफी चाय पीते हैं, किसी को आदत होती है, तो रॉन्ग डाइट जो भी होती है, रॉन्ग लाइफस्टाइल आपका, कभी भी खाना, कभी भी, इससे सबसे पहले हमारे स्किन पर अपीयर होता है। एंड अनदर थिंग कि हमारे इमोशंस जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंगर ज्यादा होता है, तो उनकी बॉडी में भी क्या होता है, इम्बैलेंस होता है हमारे 5 एलिमेंट्स का, वो भी स्किन डिसऑर्डर में ही अपीयर होता है। सो लेट्स सी, देखिए स्किन डिसऑर्डर में किसी भी टाइप का हो, ये जो मैंने पॉइंट लिया है आपका ठीक करेगा। देखिए पॉइंट ऑन बैक ऑफ पाम, ये मैंने एक इमेज बनाई हुई है, बैक ऑफ पाम है, इसमें देखिए ये लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर से सीधा नीचे आएंगे हम और ये हल्का सा उभरा हुआ जो पोर्शन होता है ऐसे पाम का, देन ये रिस्ट लाइन स्टार्ट होती है हमारी, इससे अबाउट 1.5 फिंगर विड्थ अबव, इससे, राइट। सो कहां पर ये हल्का सा उभरा हुआ पोर्शन होता है, बिलो लिटिल फिंगर, ये अबाउट 1.5 फिंगर विड्थ आफ्टर है ये पॉइंट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स। एलर्जी आपको किसी भी चीज की हो गई हो, चाहे किसी भी स्किन पर नहीं अपीयर हो रहा है और अदर भी कोई एलर्जी है आपकी, तो भी आपको ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट है, राइट, मेनली फॉर स्किन डिसऑर्डर्स। देखिए मैं आपको हाथ यहाँ पे पाम में अपने शो कर देती हूँ, यहाँ पर देख लीजिए लिटिल फिंगर, ये मैंने कहा हल्का सा उभरा पोर्शन है, ये रिस्ट लाइन है, यहां से हम 1.5 मतलब जैसे मैंने 2 रखी फिंगर, इससे थोड़ा सा नीचे, ये दिस इज द एरिया ऑफ पॉइंट फॉर स्किन डिसऑर्डर्स बिलो लिटिल फिंगर, राइट। रिस्ट क्रीज से यहां पर कॉर्नर पर आएंगे, इसमें जैसे 2 फिंगर रखा उससे थोड़ा सा नीचे, इट इज फॉर स्किन डिसऑर्डर्स एंड ऑल टाइप ऑफ स्किन एलर्जी एंड अदर एलर्जी। आपको खाने से भी कुछ हुई है स्टमक में कहीं पर भी, तो उसके लिए यही है। तो इस पर हम प्रेशर कैसे लगाएंगे, फॉर 1 मिनट प्रेस विथ गुड मीडियम प्रेशर, स्टे फॉर 20 seconds, रिलीज, प्रेस, स्टे फॉर 20 seconds, रिलीज। सेम यहां पर भी हमारा लिटिल फिंगर से नीचे आ जाएंगे, यहां पर अबाउट 1.5 अबव रिस्ट क्रीज, तो इसकी लोकेशन ये जो उभरा हुआ है इसके यहां पर होती है, राइट। सो यहां पर भी हम एटलीस्ट 1 मिनट लगाएंगे। कोई इश्यू है तो ट्वाइस सेटिंग। सेकेंड पॉइंट है हमारा ईयर एक्यूप्रेशर। ईयर एक्यूप्रेशर ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि कुछ भी हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट करता है, हमारा ब्लड में टॉक्सिन्स हैं, राइट। और स्किन डिसऑर्डर का मेन रीजन ही टॉक्सिन्स हैं, रॉन्ग डाइट है, इमोशन, स्ट्रेस, कुछ भी एंगर, वरीज, अभी मैं बताऊंगी कैसे आप कंट्रोल करेंगे सारा। लीवर डैमेज, जिसको लीवर डिसऑर्डर है उसका स्किन डिसऑर्डर वेरी कॉमन, राइट। देखिए यहां पर ये पिक्चर ऑफ ईयर, राइट। सो इसको हम कैसे देखेंगे, कहां पर है, फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है ये ऊपर है, यानी कि टॉप ऑफ ईयर से थोड़ा सा अबाउट साइड में। तो इसको हम कैसे मेजर लेंगे, ये जो अंदर की तरफ, ये फ्रंट ऑफ ईयर है हमारा, फ्रंट ऑफ ईयर से जो एक छोटा सा पोर्शन अंदर की तरफ जा रहा है इनसाइड,
जहां पर ये एंड हो रहा है उससे सीधा टॉप पर आ पाओगे तो ये लोकेशन है, राइट। कैसे? देखिए, ये ईयर है हमारा, ये फ्रंट साइड ऑफ ईयर, इससे छोटा सा पोर्शन अभी मैं आपको शो करूंगी अपने ईयर पर अंदर जाता है। तो जहां पर ये फिर स्किन में सेम कॉमन सा लगता है, तो जहां तक ये उभरा हुआ है उसके ऊपर आप जाएंगे। दिस इज पॉइंट फॉर स्किन डिसऑर्डर, एलर्जी, एनीथिंग रिलेटेड टू स्किन, वेरी इफेक्टिव पॉइंट। सो यहां पर हम प्रेस करेंगे विद मीडियम लेवल ऑफ प्रेशर एंड स्टे फॉर 20 सेकेंड्स। सो इधर प्रेस, स्टे फॉर 20 सेकेंड्स, रिलीज। जो प्रेशर लेवल आपका गुड ही रहेगा इसमें, राइट। हमको ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से करना है और जो स्किन डिसऑर्डर हुआ है टॉक्सिन को क्लियर करना है, राइट। सो यहां पर 1 मिनट बोथ ईयर। और हमारा अनदर पॉइंट है हमारा, देखिए ये भी हम ऐसे ही मेजर करेंगे। ये जो अंदर यहां पर है पॉइंट हमारा, ये जो फिर मैंने कहा जो अंदर जा रहा है हमारा, इस पोर्शन से स्ट्रेट लाइन आप यहां लेंगे और देन 2 फिंगर्स अबव। कैसे? ये जो अंदर पोर्शन जा रहा है देन स्किन में हमारा सेम हो जाता है। यहां पर इससे स्ट्रेट लाइन हम लेंगे, यहां पर आएगी, देन आप 2 फिंगर विड्थ लेंगे यहां पर। दिस इज फॉर स्किन डिसऑर्डर, वेरी वेरी इफेक्टिव पॉइंट। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से ईयर से हो सकता है ना, देखिए ब्लड सर्कुलेशन, ये अपर बॉडी वेरी इफेक्टिव ईयर। मैं आपको ज्यादातर आजकल ईयर एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स इसलिए बताती हूं ताकि अगर आपका कभी रिफ्लेक्स पॉइंट से जो हैंड में होते हैं, फुट में होते हैं, वो मैंने बताया उससे नहीं हो रहा है, यानी कि आपकी डाइट, हैबिट, इमोशंस ऐसे हैं कि आपका कंट्रोल नहीं है, तो ये डेफिनेटली कंट्रोल कर देगा। सो इट इज फॉर स्किन डिसऑर्डर। यहां पर भी आप 1 फिंगर, थंब जितना हो सके थंब यूज कीजिए अपना, राइट, जितना हो सके। अदरवाइज 1 और 2 फिंगर जो कंफर्टेबल लगे। इसको तो आप ऐसे करके करेंगे ना तो ये पीछे आएगा आपका। सो यहां पर आप लगाएंगे थंब से, प्रेस विद गुड मीडियम प्रेशर, स्टे फॉर 20 सेकेंड्स, रिलीज। इस तरह से 1 मिनट बोथ ईयर। मैं यहां पर भी आपको शो कर रही हूं, देख लो कभी कोई कंफ्यूजन हो। देखिए ये अंदर जा रहा है, ये जा रहा है अंदर, देखिए यहां पर, यहां से अंदर, देन स्किन में मिल जाता है, राइट। यहां पर जहां उभरा एंड हो रहा है इसके ऊपर यहां पर आ गया एक पॉइंट मैंने बताया। देन इसी के यहां साइड में स्ट्रेट लाइन लेंगे, उससे थोड़ा सा ऊपर सेकंड पॉइंट यहां, बोथ ईयर 1 मिनट। सेकंड हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप देखिए कुछ भी क्या खाते हैं, अभी खाया आपने पी चाय, उसके बाद आपने फ्रूट जूस ले लिया, 1 घंटा भी नहीं हुआ या 1-2 घंटे में ले लिया, वो भी नहीं। देखिए, और आपने कुछ भी मिल्क प्रोडक्ट खाई है, उसके बाद में आपने कुछ नॉनवेज जैसा खा लिया, जैसे कोई शेक पिया आपने, हाँ इवनिंग में बच्चों को देते हैं ना, जैसे शेक दे दिया, बनाना शेक, उसके बाद में उसने खा लिया खाना, उसमें उसने नॉनवेज खा लिया, तो 100% आपका लीवर भी खराब होगा। स्किन डिसऑर्डर यही है। मैं तो कहती हूँ नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करें। खासकर गर्मी में हमारी बॉडी में और ज्यादा ब्लड को गर्म करता है, राइट, और लीवर पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जितना हो सके पानी पिए, लस्सी होती है ये पिए, शरबत होते हैं वो पिए, लेमन जूस ये सब पीजिए, राइट। और दूध और कर्ड को कभी कंबाइन करके, ऐसा नहीं अभी पिया और इवनिंग में आपको कर्ड नहीं खाना है। कर्ड कभी ऐसे भी नहीं खाना है, कुछ मिला लीजिए, उसको रायता बना लीजिए, उसमें कुछ चीज डालकर खाएं, राइट, ऐसे ही नहीं खाएं। सो दीज आर सम कॉमन थिंग्स। अगर आपको इस पे चाहिए कैसे खाना चाहिए क्या, तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे मैं वो डिटेल में भी बता दूंगी। मेन चीजें देखिए, दूध, मिल्क होता है, कर्ड होता है, कैसे आप खाते हैं विंटर्स में, समर्स में, ये कॉमन चीजें जो मैंने आपको बोली, राइट। उस पर भी मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं, मैं अभी क्लियर करूंगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज देखिए, या तो आप ये कहाँ है, फुल बॉडी का बता रही हूं आपको, कहीं पर भी डिसऑर्डर हुआ हो। एक तो हमारा यहां से आपका जाएगा नीचे, राइट, कहां से, मिड ऑफ चिन, देन यहां से ऐसे। अगर कुछ भी नहीं है मैं अभी सबसे बताऊंगी, इसको ऐसे करके ना हुक जैसा बनाना है, ऐसे करके हुक जैसा। देन साइड फेस करना है, कैसे, हुक जैसा मोड़ लीजिए, साइड फेस मिड में रखिए, देन इस तरह से प्रेशर से देन डाउन, इस तरह से प्रेशर से देन डाउन, राइट, एट लीस्ट 15 टाइम्स हियर,
देन इधर इस तरीके से मिड ऑफ चिन ऐसे करके नीचे छोड़ना है, ऐसे करके यहां से नीचे छोड़ना है आपको, राइट। 15 टाइम्स आपको एटलीस्ट करना है, कोई इश्यू है तो ट्वाइस ए डे। एक तो ये हो गया, और मैं बता रही हूँ आपके पास ये जेड रोलर इस तरह का देखिए इंस्ट्रूमेंट, वेरी गुड फॉर समर ऑल्सो। विंटर में भी आप यूज करते हैं, समर्स के लिए ही मेनली बहुत अच्छा है। इस पे आप यहाँ मिड ऑफ चिन पे रखेंगे, ऐसे रख के और साइड फेस करेंगे। कैसे? स्ट्रेट नहीं, ऐसे रखना है इसको मिड ऑफ चिन, साइड फेस इस तरह से इसको मीडियम प्रेशर, इसको गड़ाने की जरूरत नहीं है, वेटेड है ऑलरेडी, राइट। ऐसे रख के इस तरीके से लेके प्रेशर से देन डाउन, इस तरह से देन डाउन, काउंटिंग 15। देन नेक्स्ट साइड इस तरह से साइड फेस, इससे क्या होगा, यहां नीचे कर दिया। कैसे? देखिए यहां पर रखा, साइड फेस इस तरह से डाउन। इट इज वेरी वेरी गुड। ये आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। देखिए एक्यूप्रेशर आप करते हैं तो सब चीज तो मैं हाथ से बताती हूँ, और एक्यूप्रेशर के जो अपने इंस्ट्रूमेंट है वो भी इतने इफेक्टिव नहीं है। जो मैं बताती हूँ वो मुझे अच्छे लगते हैं, बाकी कंपनीज तो बनाती हैं, बट देर आर सम इंस्ट्रूमेंट विच आर गुड। बट ये जैसे मैं बता रही हूँ ये बहुत अच्छा है, इसको जेड रोल बोलते हैं। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट वगैरह किसी पे भी ले सकते हैं। ये आपके पास समर में बहुत अच्छा है, क्योंकि जो प्रेशर लेवल होता है यहाँ आपका, जैसे स्किन डिसऑर्डर है, राइट, स्किन डिसऑर्डर है तो आप उसको कैसे क्योर करेंगे। यहाँ पर पिंपल्स हैं, बहुत लोगों के बहुत पिंपल्स होते हैं। आप देखना, पिंपल्स का मतलब ही ये है कि आपकी बॉडी में हीट ज्यादा है, हीट ज्यादा है, फिर आपने जाके ऊपर क्रीम लगा ली लेके, कोई सी भी, चाहे डॉक्टर ने दी हो आपको, उससे कुछ नहीं, फिर हो जाएगा। आप अपने अंदर तो ठीक कीजिए, राइट। उस आपके अंदर जब तक वो हीट बैलेंस नहीं होगी आपका कुछ नहीं होगा। और आपको ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है। जो आपने उल्टा सीधा खाया है, वो टेंशन स्ट्रेस ले लिया है, तो उससे भी इस तरह के इश्यूज, क्योंकि स्ट्रेस से सीधा आपका लिवर पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, वरीज होती हैं, फायर एलिमेंट इफेक्ट करता है, तो आपकी अग्नि तत्व जो होती है वो इफेक्ट करता है। और उल्टा सीधा खाने से सबसे पहले आपका एब्डोमिन, एंगर से, सैडनेस से, मेनली ड्यू टू स्ट्रेस, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पोल इफेक्ट करता है। तो आपको कोई इस तरह से लेना चाहिए, जैसे मैंने ये तो आपको ऐसे करके बताया, राइट। तो इससे आप ब्लड सर्कुलेशन, अगर आपके पिंपल वगैरह बहुत सारे फेस पर डिस्कलरेशन स्कार्स हैं, तो इस तरह से इसको ऐसे करके ऐसे नीचे, अगर आपका ऊपर से भी बता रही हूं, पूरा फुल फेस पर है, अगर आपके स्पेशली फेस पर है, इस तरह से आप 10 टाइम्स इधर, देन इधर से ऐसे ऐसे, तो इस तरह से 10 टाइम्स इधर, बोथ हैंड से इस तरह से, यहां पर इससे यहां से करेंगे। देन अपर इस तरह से आप करेंगे 10 टाइम्स, देन साइड इस तरह से। तो आपका फुल फेस पर आपका ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। इट इज फॉर फेशियल एरिया आपका नहीं हो, और आईज के पास आपका इसके बैक पे दिए छोटा, यहां से आप इसको ऐसे करके इस तरह से नीचे कर देंगे, इस तरह से ऊपर ले जाके देन डाउन, इस तरह से इसको भी डाउन, इसको मतलब पूरा नीचे से आप लाएंगे ऐसे करके डाउन, ऊपर स्किन तक, लास्ट हेयर लाइन तक, देन डाउन। तो ये आपके बिल्कुल इसके सिंपल यूजेस हैं, और ये भी नहीं, और आपको नहीं लेना चाहते बिल्कुल भी, इस स्पून मिड पर रखना है, साइड फेस ऐसे नीचे, इस तरह से साइड, इस तरह से नीचे, 15 टाइम्स हेयर, देन साइड फेस, मिड ऑफ चिन, इस तरह से ऐसे, देन ऐसे। ये आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आपका ये ऊपर, इससे क्या है, लिम्फेटिक ड्रेनेज से क्या है, पहली बात आपका जितना भी जो आपने टॉक्सिन्स वगैरह, उल्टा सीधा टॉक्सिन्स तो आप ही क्रिएट करते हैं। कैसे? एक तो बाहर पोल्यूशन वगैरह से, ब्रीदिंग से आ जाते हैं, दूसरा उल्टा सीधा कुछ भी खा लिया, पता भी कभी नहीं होता है कि इसके साथ ये खाऊं या नहीं खाऊं, फ्रूट के साथ, फूड के साथ ही खा लिया थोड़ा पहले, उससे हो गया, तो बहुत चांसेस रहते हैं। तो ये लिम्फेटिक ड्रेनेज, आपका थ्रॉट इश्यू नहीं होगा कभी भी, सोर थ्रॉट ये वगैरह जो होते हैं, फ्लू वगैरह, उससे बचाएगा ये। आपके स्किन के डिसऑर्डर्स, माइग्रेन, हेडेक, सीरियस एंड मेंटल टेंशन, ये सिर्फ इसी से क्लियर होता है। अगर आपका ये ठीक है ना, आपने ये यहां से निकाल दिया। सो अगर नहीं है तो आप स्पून यूज करें, राइट। दिस इज, सो
ये हो गया हमारा, हाँ एक और लिम्फेटिक ड्रेनेज मैं बता रही हूँ, ये हमारा हो गया फेशियल एरिया, ये पूरा हमारा क्लियर कर देता है। देन हैंड में बता देती हूँ, किसी को हैंड में बहुत प्रॉब्लम रहती है, स्किन का इश्यूज, ये ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर हर फिंगर के बीच में 4 पॉइंट्स है। वेब ज्वाइनिंग एरिया ऑफ लिटिल रिंग फिंगर, यहाँ स्किनी एरिया, प्रेस विद मीडियम गुड प्रेशर, स्टे फॉर 20 सेकेंड्स, रिलीज। इस तरह से आप करेंगे 20 टाइम्स, स्टे फॉर 20 सेकेंड्स एंड डू इट फॉर 20 टाइम्स। देन हियर सबका वेब ज्वाइनिंग एरिया, यहाँ पर भी प्रेस, स्टे फॉर 20 सेकेंड्स, रिलीज 20 टाइम्स हियर, देन हियर, देन हियर, सेम यहां 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 यहां, ये आपका ड्रेनेज यहाँ। फिर फुट में, फुट का टोज जो है, जितनी भी टोज, बिग टो, फर्स्ट टो, यहाँ पर हमारा जो पैर रहता है, हमारा फुट जो है ऊपर से ही करेंगे, उसका जो पोर्शन है, सोल में नहीं कह रही हूं, ऊपर ही कह रही हूं। तो उसमें आप क्या करेंगे, जैसे आपका बिग टो है, देन सेकंड टो आता है, उसके बीच का, जैसे ये फिंगर्स हैं सेम ऐसे, सपोज बिग टो है, इंडेक्स फिंगर है जैसे, तो वहां पे सेकंड टो, उनका भी सेम, मतलब आप समझ लीजिए ये यहाँ पर 4 पॉइंट्स है, 4 लेग में है, तो आपका पूरा ड्रेनेज हो जाएगा। ये यहां से हो गया क्लियर, ये यहां से हो गया क्लियर। फुट में आपको सबके ऐसे ही वेब ज्वाइनिंग एरिया है, 2-2 फिंगर्स के बीच में, बड़ी वाला बड़ा पैर का अंगूठा, देन वो बीच में, तो 4 पॉइंट्स हमारे फुट में है, उनको भी करेंगे फुल ड्रेनेज। आपको जो भी टॉक्सिन्स वगैरह, इन्फेक्शन, एलर्जी, स्किन से रिलेटेड एनी काइंड ऑफ, इवन कुछ और भी इश्यू होगा, आपका पूरा सिस्टम, ब्लड आपका प्यूरिफाई हो जाता है। वेरी गुड। और अगर नहीं भी स्किन इश्यू है तो भी आपको ये करना चाहिए, राइट, इट इज वेरी गुड। हर एवरी मंथ कम से कम 7 डेज जरूर कीजिए अगर कुछ भी इश्यू नहीं है, और ये तो आपको रेगुलर ही करना चाहिए। अगर किसी को नहीं है तो सोच रहे हैं मुझे क्या है, ये करने से आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, राइट। देन ये LI11, इसका तो क्या बोलूं मैं, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड इफेक्टिव पॉइंट, जो हमारी सब कुछ हमें बचाता है एक तरीके से। देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तब उसके अकॉर्डिंग वीडियो होता है, क्योंकि एक एक पॉइंट 20, 30, 50 ये अबाउट 100+ क्योर करता है, राइट। सो लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन, पॉइंट नंबर 11, ये कहां पर है, पहले लोकेशन देख लेते हैं हम इसकी। यहां देखिए ये हमारा है आउटसाइड ऑफ एल्बो क्रीज, दिस इज एल्बो क्रीज। कहा, ये एल्बो, आई कैन मूव हियर, क्रीज क्रीज मूव, ठीक है। ये लाइन जो होती है एल्बो क्रीज, इसके कॉर्नर पर आ जाए, ये लार्ज इंटेस्टाइन का रहता है हमारा, जो ये जो फिंगर है लार्ज इंटेस्टाइन की होती है। इधर से भी आप जाएंगे, इधर से अगर ऐसे जाएंगे तो कॉर्नर ही आएगा इसका, तो ये उसी मेरिडियन का पॉइंट है, राइट। ये बोलते हैं इनर कॉर्नर, हमारी बॉडी आती है, ये होता है आउटर कॉर्नर। LI11 इज ऑन आउटर कॉर्नर ऑफ एल्बो क्रीज। सो यहां देखिए, यहां पर पॉइंट है, यहां पर प्रेस करेंगे, ये क्रीज है, दिस इज एल्बो क्रीज, ये यहां पर कॉर्नर पर। प्रेस विद गुड प्रेशर, स्टे फॉर 20 सेकेंड्स, रिलीज। प्रेस करेंगे, 20 सेकेंड्स रुकेंगे, रिलीज करेंगे, 1 मिनट हियर एंड 1 मिनट हियर। यहां पर भी, ये यहां पर आउटसाइड, राइट, यहां पर भी स्टे करेंगे 20 सेकेंड, देन रिलीज। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो प्रेस करना ही है, ये मैं सजेस्ट सभी को कर रही हूं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हर वीडियो में मैं कुछ रिलेटेड बता रही हूं तो इतना नहीं बोलना होता, क्योंकि अभी स्किन का चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो लिवर होता है उसको चाहिए होती है ठंडक। अभी गर्मी में, ऑलरेडी गर्मी है, आपने कुछ गलत खाया या कुछ भी एक्सप्रेशन आपके ऐसे हो गए, गुस्सा आ गया या ज्यादा स्ट्रेस है, तो आपकी बॉडी ऑलरेडी गर्म ही हो जाती है, और आपका जो एब्डोमिन है, डाइजेस्टिव सिस्टम पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो लिवर है उसके फंक्शनिंग जो है नॉर्मल नहीं होता है, मैल फंक्शनिंग ऑफ लिवर। ये मेन रीजन है हमारे पूरी बॉडी में डिसऑर्डर्स के लिए, और मेनली फॉर स्किन डिसऑर्डर। तो इसको कूलिंग इफेक्ट ये पॉइंट करता है अकेला, LI11।
ये पॉइंट हमारी होल बॉडी में कूलिंग इफेक्ट डाल के लीवर को स्ट्रांग करता है। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पॉइंट। अगर आपको फीवर है तब भी यही पॉइंट है, अगर आपको स्ट्रेस है तो भी ये पॉइंट है। और पहली बात क्या करता है, ये हीट को मेंटेन करता है, लीवर को स्ट्रांग करता है, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, फीवर में इंपॉर्टेंट है। इससे ब्लड सर्कुलेशन होता है बहुत अच्छा बॉडी में, और ये एकदम से मिरेकल जैसे वर्क करता है हमारी बॉडी में। चाहे कुछ भी आपको सिक लग रहा है ना, बीमार बीमार सा, तो आपको मैं एक पॉइंट बताती हूँ, ये पॉइंट है, यहां पर प्रेस करना है, ठीक है। और देन हार्ट का पॉइंट है यहाँ पे, हार्ट मेरिडियन। लिटिल फिंगर से सीधा रिस्ट क्रीज पर आ जाइए, H7। कुछ भी अगर बहुत खराब लग रहा है तो उसके लिए ये, एंड यहाँ पर कॉर्नर पर है ये वाला पॉइंट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी मैं बोल देती हूँ अपने वीडियोस में। तो आपको अगर कोई पैसे पूछना है, कोई चीज, आप कमेंट्स में मेरे से पूछ ले, राइट। अभी मेरे दिमाग में है तो मैं बता रही हूँ, कभी कभी होता है ना वो चीज ध्यान नहीं आती उस टाइम वीडियो के। तो ये जो कूलिंग इफेक्ट करता है, जिसको लीवर इश्यू है, एब्डोमेन ठीक ही नहीं रहता बिल्कुल भी, तो आपको लीवर को स्ट्रांग करना है, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करना है, राइट। सो दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स। और Li11 होल बॉडी के लिए एसेंशियल पॉइंट है। ब्लड सर्कुलेशन फुल बॉडी में करता है, राइट। इट इज वेरी गुड। अभी मैं बताती हूँ हर्बल क्योर भी बता दूं आपको। पिंपल्स हैं बहुत ज्यादा फेस पर, कुछ कुछ होता रहता है, डिस्कलरेशन है, एक्ने, समथिंग जो भी है, सबसे इजी एलोवेरा जेल लेना है आपको, राइट। आप एलोवेरा जेल लीजिए, जितना आप फेस पर लगा रहे हैं उतना ले लीजिए। और आपको करना क्या, ग्रीन तुलसी की टी आती है, ग्रीन तुलसी टी आती है, राइट। आपको क्या करना है, हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेना है, कप, आपको एक कप में थोड़ा सा पानी लेना है और ग्रीन टी थोड़ी सी डालनी है, इतनी जैसे आप बनाकर पीते हैं, पीना नहीं है, इसको बनाना है। देन इसको स्ट्रेन करेंगे, एक छोटी सी बॉटल में फ्रिज में रख दीजिए। अब जब भी आपको ट्वाइस ए डे लगाना है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेंगे, इसकी 4-5 ड्रॉप्स डालेंगे और अफेक्टेड ही नहीं, फुल फेस पे लगाएंगे, कुछ भी कहीं पे भी हो रहा हो। एक तो आपका फेस बहुत ही गुड लुकिंग ग्लोइंग हो जाएगा, व्हाइटनिंग आती है। इट इज वेरी वेरी गुड फॉर स्किन क्लियरिंग, कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। और आपका कुछ भी हुआ होगा वो भी बहुत अच्छा है। और बहुत ही इसका क्या होता है, इसका इफेक्ट जो हमारा होता है एज ए मेडिसिन, जब आप कोई भी क्रीम लगाते हैं ना, उससे ज्यादा इफेक्टिव है। ये मैं खुद बता रही हूँ, ये मैंने खुद भी बहुत सारे लोगों को बताया, बहुत पीपल उन्होंने बताया बहुत इफेक्टिव है। मैं खुद भी रेमेडी एज ए यूज करती हूँ, कभी डस्ट पॉल्यूशन से हो जाता है तो इट इज वेरी गुड। आप डेली में रखिए, इससे ज्यादा कुछ भी इफेक्टिव नहीं है। कोई आपको कुछ भी बोले, मैं सजेस्ट कर रही हूँ जस्ट एलोवेरा जेल और ग्रीन तुलसी, ये दोनों देखिए एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं, क्लियर करती हैं सब चीज, और स्किन को हमारे बहुत ही रिलैक्सेशन एंड वेरी तुलसी का ये होता है, एलोवेरा जेल एज ए आपके क्या होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन में, और आपके जो ट्यूब्स वगैरह आते हैं स्किन के, उन सब में होता है। तो इट इज डायरेक्टली आप लगाइए और की बजाय, राइट। सो इट इज वेरी गुड। अभी क्या करना है, मैंने बताया बैलेंसिंग 5 एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी। कैसे क्या क्या होता है, ये जो मैं बोलती रहती हूँ स्ट्रेस पर इसकी तो एक लंबी लिस्ट है, राइट। लंबी लिस्ट इसलिए है कि किसी वजह से या बिना किसी वजह से भी होता है ना, हम बुलाते नहीं आ जाता है। तो इसको कैसे करेंगे अभी मैं बताऊंगी आपको। ये थंब पर अगर आपको स्ट्रेस हो रही है, दिस इज द फिंगर ऑफ, दिस इज द पिक्चर ऑफ पाम, बैक ऑफ पाम, ऐसे ये मैंने बनाया है, समझिए। अब इसको, ये थंब है, राइट। यहां पर अगर आपको स्ट्रेस है, वरीज है, कुछ भी जो हो जाती है, नहीं भी हो तो आ ही जाती है कहीं ना कहीं कभी भी, इस तरह से। ये दिस इज फॉर फियर, डर लगता है तो इसकी इंडेक्स फिंगर है। फियर कैसा, बच्चों को तो किसी भी वजह से लगता है, बड़ों को कैसे लगता है, ऐसे ना हो जाए। अनसर्टेनिटीज ड्यू टू रिलेशनशिप, ड्यू टू करियर, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सो मैनी थिंग, अनसर्टेनिटीज, किसी चीज की सर्टेनिटी नहीं होती, तो ऐसा दिल में अगर आपके रहता भी है ना, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसका है इंडेक्स फिंगर। एंगर आ ही जाता है कभी कभी, लेकिन आया और गया, सोच के नहीं रखना है कि इसको छोड़ना नहीं है,
इससे बात करनी नहीं है, ऐसा करोगे ना तो वो आपको इतना दिमाग में खराब, आपको स्पॉइल कर देगा। ऐसा नहीं होना, आया और गया, वैसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, राइट। कभी हो गया शांत कर ले। इसका है मिडिल फिंगर, दिस इज रिंग फिंगर, सैडनेस, दिस इज सैडनेस, दुखी हो जाता है किसी भी बात पे, या कुछ लोगों की आदत ही होती है बार बार ही दुखी होने की। नर्वसनेस, हैप्पीनेस, रिलैक्सेशन, नर्वस हो जाना, कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है या हो जाता है कम, कभी कुछ नेगेटिव 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 बार बार हो रहा है तो फिर लगता है मैं बात भी करूं कैसे करूं, कुछ होता है ना, देयर आर सम थिंग्स। तो ये आपका यहां से हार्ट, ये आपका सब हार्ट से होता है। तो ये कैसे है अब मैं बताती हूँ इसको कैसे कंट्रोल करना है। ये मेन फीलिंग्स होती है, स्ट्रेस होना, वरीज होना, फियर, अनसर्टेनिटीज, एंगर, सैडनेस, नर्वस, हैप्पीनेस, ये सब चीजें हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है। हैप्पीनेस से ग्लो आता है और आपका क्या है, नर्वसनेस से आपको आता हुआ भी भूल जाता है, कुछ है टैलेंट भी है तो अगर आप नर्वस हो रहे हैं वो भी नहीं बोल पाएंगे, कर ही नहीं, फिर आपको दुख होगा बहुत ज्यादा। नर्वसनेस से सैडनेस सीधा आती है। ये हमारी फिंगर्स हैं, हमारे 5 एलिमेंट से हम बने हुए हैं, वो सब बैलेंस होते हैं। अब किससे कौन सा इफेक्ट होता है आपको सीधा ही मैं सिंपल बता रही हूं, आपको स्ट्रेच आउट करना है। स्ट्रेस वरीज इस तरह से बहुत अच्छा इसके ऊपर गुड और जस्ट स्ट्रॉन्ग प्रेशर देना है इस तरह से। और यही आपका जो होता है ना, फायर एलिमेंट तो है ब्रेन फंक्शनिंग, होल ब्रेन फंक्शनिंग, ये आपका पूरा आ जाता है, फेशियल एरिया भी सारा। और आपका फायर एलिमेंट भी इस तरीके से आपको यहां पर 15 टाइम्स इस तरह से स्ट्रेच आउट। देन सेकेंड, फियर, अनसर्टेनिटीज, दिमाग खराब होता है उसे बार बार सोच के, स्ट्रेच आउट 15 टाइम्स। देन एंगर, गुस्सा, इस पे मिडिल फिंगर आपका एब्डोमेन वगैरह डायरेक्टली अफेक्ट करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट करता है इससे, इस तरीके से। ये फिंगर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा डाइजेस्टिव, सर्कुलेशन, ऑल थिंग्स इस तरीके से, राइट। इसको 15 टाइम्स। देन रिंग फिंगर, सैडनेस, दुखी हो जाना बार बार। और हमारा क्या होता है, ये सैडनेस तो है हमारा मेरिडियन भी यहां से जाता है। अब इधर तो ये तो मैं बता रही हूँ कंट्रोल कर रहे हैं एलिमेंट्स को, मेरिडियन भी जा रहे हैं, आप कितने सारे प्रेशर लगा रहे हैं, रिफ्लेक्स पॉइंट्स हैं, राइट। सो इसको आपका बॉडी टेम्परेचर कूलनेस रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, राइट, इस तरीके से। देन लिटिल फिंगर, हार्ट अच्छा रहेगा तो इससे भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और नर्वसनेस नहीं आएगी। और आपका बॉडी का एब्डोमेन सिस्टम, लंग्स वगैरह सभी अच्छे रहेंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि ये डायरेक्टली हमारा हार्ट मेरिडियन, H7 मैंने अभी कहाँ बताया, कुछ भी प्रॉब्लम है मैं अभी बोल रही थी ना आपको, यहां पर आ जाना। तो ये जो है मेरिडियन का पॉइंट है, बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। हार्ट में कभी भी इश्यू नहीं आएगा, ब्लड सर्कुलेशन खराब नहीं होगा, कोई भी बॉडी में स्किन और अदर डिसऑर्डर नहीं आएंगे। सो 15 टाइम्स सेम यहां पर भी इसी तरह करना है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब एक चीज और बोल देती हूँ, खाने में ऐड करें फेनुग्रीक, मेथी, एक तो कसूरी मेथी करके आता है, तो आप अपने घर में जो खाना बनाती है, आपकी मदर, वाइफ, सिस्टर जो भी बनाती है, उनको बोलिए जो भी वेजिटेबल आप बना रही हैं उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी लाकर पैकेट रखें, राइट। ये स्टोर्स में सब में अवेलेबल है। थोड़ी सी जरूर रोज डालें वेजिटेबल में, चाहे आप रायते में डालें, किसी में डालें, डालना है, रोज खाना है, एवरीडे। आपको फेनल वाटर लेना है मॉर्निंग में, क्या करना है, 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच डालकर बॉईल करना है उसको 3 से 4 मिनट, देन कूल इट, और 3 स्पून के अराउंड, राइट, 2 to 3 स्पून आपको लेकर उसको जैसे सिरप पीते हैं ना, रोज पीना है, बस इतना। इसको बनाकर भी रख लीजिए, जैसे 1 ग्लास में 1 टीस्पून, 2 ग्लास है तो 2 टीस्पून बनाकर फ्रिज में रख लीजिए। आपको रखना है तो जब लेना है तो फ्रिज जितना कूल नहीं होना चाहिए, उसको नॉर्मल रख दीजिए। नॉर्मल हो जाए तो मॉर्निंग में आपको बिफोर ब्रेकफास्ट आपको 15 मिनट पहले लेना है। ये हो गया। और अगर बहुत ज्यादा स्किन डिसऑर्डर्स हैं, बहुत ही डिस्कलरेशन भयंकर वाला आपको, तो आपको एलोवेरा जूस जरूर ऐड करना चाहिए बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर।
2 टाइम आपको 2 टीस्पून लेना है उसको और वाटर में मिक्स करके पीना है, राइट। ये आपको 3 चीजें ऐड करनी है। लास्ट वाला उनके लिए है जिनको बहुत ज्यादा इश्यू है, और बाकी ये दोनों हर कोई जिसको रहता है, ज्यादातर पिंपल्स ही रहते हैं, बहुत ज्यादा ये वो एलर्जी हो जाती है, तो उनके लिए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है। ये ओवरऑल आपकी सभी स्किन इश्यू, हेल्थ इश्यू, एब्डोमेन इश्यू को क्लियर करेगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, टेक केयर।